नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीटेट एकेडमी पर। साथियों, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का एक बड़ा बयान आप सबों ने देखा होगा। साफ तौर पर उसमें उन्होंने कहा है कि 7वें चरण से संबंधित जो नियमावली है वह 24 फरवरी को आ जाएगी, यानी उस पर कैबिनेट की मोहर 24 फरवरी को लग जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह खबर काफी खुशखबरी भरा खबर है, होना भी चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी नियमावली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, यह भी आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि जब नियमावली आ गई है तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा नोटिफिकेशन भी हमारे सामने होगा, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं, यह सरकार दे करके ऐसा ना हो कि सो जाए, तो संघर्ष के लिए भी हमें तैयार रहना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली आने वाली है उसमें आखिर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों कि कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो लगातार परेशान हैं और हमें फोन कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमारा 20-22 सत्र है या 21-23 सत्र है, 22-24 सत्र है, बीएड डीएलएड हम कर रहे हैं, क्या हम 7वें चरण के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हमने इस बार सीटेट का एग्जाम दिया और हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उन सभी के लिए आज यह वीडियो है, आप शुरू से अंत तक बने रहे, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि आखिर 7वें चरण में आप आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, आपको पता है कि इस बार का जो सीटेट हुआ है, इस सीटेट में उन अभ्यर्थियों को भी एग्जाम देने का परमिशन दिया सीबीएसई ने जो कि अभी अभी एडमिशन लिए हैं या बीएड या डीएलएड में। तो कहीं ना कहीं इस बार अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा थी और बिहार के भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अभी अभी एडमिशन लिए हैं बीएड या डीएलएड में, उन्होंने भी एग्जाम दिया और वह भी सपना सजे हुए हैं कि हमें 7वें चरण में मौका मिल जाए। तो 7वें चरण में उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक एक चीज पर हम लोग बात करते हैं। आइए साथियों, आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है उसमें सीटेट और बीटेट दोनों वैलिड है। बात करें जहां तक बीटेट की, तो बीटेट अब तक सिर्फ 2 बार हुआ है, 2011 और 2017 में। इसके बाद लगातार सीटेट हुई है 2011 से लेकर के 2021 तक, और अभी फिलहाल एक सीटेट और हुई है जिसकी रिजल्ट अभी आनी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर 7वें चरण में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नए अभ्यर्थी पर चर्चा करेंगे। साथियों, बीटेट जो 2011 और 17 में हुआ है उसमें जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे, तो अब तक 6 चरण का नियोजन हो चुका है। 6 चरण के नियोजन होने के बाद जो कुछ भी अभ्यर्थी बचे हैं बीटेट के अभ्यर्थी पास, वे सभी अभ्यर्थी 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बीटेट जो 2011 में हुआ है या 2017 में हुआ है, उन दोनों में जो बीटेट पास किए हैं, अगर उनका नियोजन हो चुका है 6ठे चरण तक तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नियोजन नहीं हो पाया है तो वे 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं। आगे की बात करें सीटेट की, तो आपको पता है कि सीटेट 2011 से प्रारंभ है और लगातार अब तक होता आ रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी सीटेट पास 6ठे चरण में चयनित हो गए हैं, अच्छी बात है। जो नहीं हो पाए हैं जिनका चयन, वह 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों, पेच फंस रहा है इस बार के सीटेट में। इस बार का सीटेट हर बार के सीटेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार सीबीएसई के द्वारा जो गाइडलाइन थी उसमें साफ तौर पर था कि जो एडमिशन लिए हैं वह भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो एडमिशन तो अभी फिलहाल जो 22-24 के छात्र हैं वह भी लिए थे, तो वह भी सीटेट का फॉर्म भर दिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चलिए साथियों, एक एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो सत्र मेन जो प्रॉब्लम है, सत्र 20-22 में जो अभ्यर्थी बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, जो इस बार का सीटेट एग्जाम पास करने वाले हैं, तो उनमें आवेदन करने की क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि जो 2020-22 के छात्र हैं जो भी बीएड या डीएलएड किए हैं, अगर वह इस जो अभी सीटेट एग्जाम है उसमें अच्छा नंबर लाए हैं यानी पास कर गए हैं, तो वे निश्चित रूप से इस 7वें चरण में शामिल होंगे। यानी कि 20-22 के जो भी बीएड या डीएलएड किए हैं, जो इस सीटेट एग्जाम में पास करने जा रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी 7वें चरण में योग्य होंगे। बिल्कुल आप क्लियर रखें। कुछ अभ्यर्थी का यह भी कंफ्यूजन है, हमने जहां तक हमें फोन कॉल भी आया, तो कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि सर हमारा 20-22 में है लेकिन हमारा सेकेंड ईयर का अभी एग्जाम चल ही रहा है।
और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार के बाहर से कर रहे हैं बीएड डीएलएड, वहाँ सेमेस्टर वाइज है, तो उनका कहना है कि सर हम 4th सेमेस्टर में, क्या हमारा रिजल्ट आ पाएगा कि या नहीं तमाम। तो एक चीज मैं साफ तौर पर कह दूं कि 7वें चरण में वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो अपनी बीएड या डीएलएड पूर्ण किए हैं और विद सीटेट पास। यानी कि आप समझिए कि अभी वैकेंसी आने में 2 से 3 महीना का देरी है, और जो भी 20-22 के छात्र हैं, सेकेंड ईयर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं, तो उन सभी का लगभग 2-3 महीने के अंदर एग्जाम रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो इसलिए आप समझे कि सबसे पहले 2020-22 के जितने भी बीएड या डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास हैं, वे सभी अभ्यर्थी 7वें चरण में शामिल हैं, और एक अभ्यर्थी के तौर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए साथियों आगे देखते हैं सत्र 21-23 की। देखिए 21-23 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में जब मैंने यूनिवर्सिटी के कुछ जो हमारे साथी लोग हैं वहां पर मैंने पता किया, तो 21-23 के सेशन का बहुत जगह अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है। कई जगह फर्स्ट ईयर का एग्जाम होकर के रिजल्ट आ गया है। कई जगह जो है बिहार के बाहर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चलने वाला है। तो ये 21-23 के साथ समस्या है। तो कई बार जैसे कि अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हमने पता किया, तो 21-23 का फर्स्ट ईयर का एग्जाम का रिजल्ट आया है, अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन ही नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि आपका सेकेंड ईयर में 21-23 का एडमिशन भी नहीं हुआ है, तो अब 1 साल का उनको पढ़ाई करना है और बहाली आने में मात्र 3 महीना डिले है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा। देखिए मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप यहां पर फर्स्ट ईयर में हैं अभी पर, और एक चीज मैं यह भी बता दूं, जो भी नौकरी होती है वह आपके भाग्य और कर्म पर डिपेंड करेगा। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, 21-23 वाले के लिए खास करके मैं कहना चाहूंगा, आप बीएड डीएलएड सीट की कर्म कर ही रहे हैं। अगर आपके भाग्य में होगा तो आप 7वें चरण में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि जो अभ्यर्थी, जैसे हम लोग 6ठे चरण के लिए ही एलिजिबल थे, थोड़े दिन के लिए अभ्यर्थियों को छांट दिया गया, तो क्या कहेंगे, भाग्य का ही दोष था उन अभ्यर्थियों का कि आज 10, 15, 20 दिन से छटने की वजह से आज 4 साल से वे अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, रोड पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी 21-23 के छात्र हैं, आप कर्म किए हैं, आप अपने भाग्य पर विश्वास रखिए। आपका भाग्य में होगा तो आप 7वें चरण में शामिल होंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी अत्यधिक है कि 21-23 सत्र के जो बीएड डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वह इस भर्ती प्रक्रिया 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे साथियों बात करेंगे कि आप सभी को इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो 7वें चरण की बहाली आने वाली है उसमें फर्जीवाड़ा का भी काफी पुरजोर हो रहा है, काफी तरह के धांधली हुए हैं, उससे भी हमें बचना है। आगे साथियों एक लास्ट सेशन बच गया है 22-24। कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो अभी एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है उनका या होने वाला है, तो उनका कहना है 22-24 का तो खास करके वही है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी अभी तक हमें नहीं लगता है कि उनका हुआ है। तो उनका कहना है कि हमें जो है पास कर गए तो 7वें चरण में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब 21-23 वाले अभी समस्या में हैं तो 22-24 का तो कहना ही नहीं है। इसलिए आप सभी थोड़ा इत्मीनान रखें। जिस तरह से हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी ने 2-3 साल का इंतजार किया है, तो आप सभी को भी 7वें चरण के बाद हो सकता है 2-3 साल का इंतजार करना पड़े। थोड़ा सा आप, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि जल्द ही शायद 7वें चरण के बाद 8वां चरण आए जिसमें आप सबों की नियुक्ति सुनिश्चित हो पाए। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि जो 2020-22 के सत्र के अभ्यर्थी हैं जो बीएड या डीएलएड किए हैं वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। धन्यवाद।